चलिए आगे बढ़ाते हैं फास्ट 50 का सिलसिला। उरी हमले पर कड़ा रुख अपनाते हुए बुधवार को विदेश मंत्रालय ने भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बाशिद को तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने बताया कि विदेश सचिव एस जयशंकर ने बाशिद को उरी हमले के सिलसिले में शाम को विदेश मंत्रालय तलब किया। विदेश सचिव ने हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता साबित करने वाले सबूतों को ध्यान में रखकर भारत का कड़ा विरोध जताया। उरी हमले को लेकर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बड़ा बयान आया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम आतंक पर आंख मूंद कर नहीं बैठे हैं और आतंक के खिलाफ कैसे और कब कार्रवाई करनी है ये सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री तय करेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत एक जिम्मेदार देश है और सोच समझकर कार्रवाई करेगा। संयुक्त राष्ट्र में अब से थोड़ी देर बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का भाषण होना है। उरी हमले के बाद भारत में लगातार चल रही बैठकों के दौर से शरीफ घबराए हुए हैं। शायद इसलिए उन्होंने आर्मी चीफ राहिल शरीफ को फोन किया। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने अपने आर्मी प्रमुख से उरी मुद्दे पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक नवाज शरीफ ने आर्मी प्रमुख को किसी भी कार्रवाई का पूरे बल के साथ मुकाबला करने का आदेश दिया। उधर उरी में आतंकी हमले पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। पीएम मोदी के घर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। बैठक में कई सीनियर नेता शामिल हैं। बैठक में उरी हमले और पाकिस्तान के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा होने की उम्मीद है। जम्मू में गिलानी एंड कंपनी के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही है। केंद्र ने कश्मीर पुलिस में 10,000 भर्तियों को मंजूरी दे दी है। इसके बाद कश्मीर के करीब 5,000 नौजवान अलगाववादियों को ठेंगा दिखाते हुए एसपीओ की भर्ती के लिए टेस्ट देने पहुंचे। कश्मीर के पुलवामा में पुलिस की भर्ती के लिए कश्मीर के नौजवानों में होड़ लगी है। अलगाववादियों की अपील को ठुकराकर भर्ती के लिए युवाओं ने आवेदन दिया है। एसपीओ पद के आवेदन के लिए युवाओं ने फिटनेस टेस्ट भी दिया। उरी हमले के बाद कश्मीर में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। आज 75वें दिन भी कश्मीर में कर्फ्यू जारी रहा। श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर पीक टाइम कंजेशन घटाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी फिर से जुहू एयरड्रोम के रनवे विस्तार पर विचार कर रही है। दरअसल नवी मुंबई का प्रस्तावित एयरपोर्ट बनने में अभी वक्त है, जबकि मौजूदा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी अधिकतम क्षमता की ओर बढ़ रहा है। लगातार बढ़ते एयर ट्रैफिक को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी अब जुहू के रनवे को समुद्र के भीतर विस्तार करना चाहती है। नवी मुंबई एयरपोर्ट के अंदर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो चाहेंगे कि मैक्सिमम बिजनेस वहाँ से डिराइव कर सकें, तो क्यों एक दूसरे एयरपोर्ट पे एयरलाइंस को ऑपरेट करने देंगे। लेकिन अगर कस्टमर को किंग माना जाए, कस्टमर के ध्यान से देखा जाए, तो ये जरूरी है कि हमारे को पुराना एयरपोर्ट जो मुंबई के अंदर में उसको चलने दिया जाए, जो एयर स्ट्रिप है उसको चलने दिया जाए, और अलग अलग किस्म के हवाई जहाज़ों को अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए आप परमिट कर सकते हैं। मुंबई हाईकोर्ट ने अवैध धार्मिक स्थलों को गिराने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को पूरी तरह से नाकाम बताया है। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जैसी कार्रवाई देवेंद्र फडणवीस सरकार को करनी चाहिए थी वैसी नहीं की गई। मुंबई में 94% यात्रियों को टैक्सियों और ऑटो ड्राइवर्स की मनमानी झेलनी पड़ती है। मुंबई ग्राहक पंचायत के एक ऑनलाइन सर्वे के मुताबिक ज्यादातर काली पीली टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स सवारियों को परेशान करते हैं। करीब 76,000 लोगों पर किए गए सर्वे में 67% लोगों ने ओला उबर के ड्राइवर्स को अच्छा बताया। वहीं 53% लोगों ने मेरू और टैप कैब को अच्छा बताया, जबकि ऑटो को 9% और काली पीली टैक्सी को महज 8% लोगों ने बेहतर बताया। उबर इंडिया ने भारत में अपना पहला ब्रांड कैंपेन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का कहना है कि ये कैंपेन उबर के राइडर्स और ड्राइवर्स से इंस्पायर्ड है। कैंपेन को सफल बनाने के लिए कंपनी ने BBH इंडिया के साथ करार किया है। उबर का ये मल्टी प्लेटफॉर्म कैंपेन है जो डिजिटल, प्रिंट और आउटडोर तीनों में रहेगा।
स्वतंत्रता सेनानियों के मासिक पेंशन में करीब 5,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इनमें अंडमान द्वीप में बनी सेलुलर जेल में उस समय में कैदी बनाए गए लोग और ब्रिटिश शासन वाले भारत की सीमा से बाहर रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सभी श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानियों, उनके जीवन साथी और आश्रितों को 20% बढ़ी हुई पेंशन देने का फैसला किया गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ आज बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिलाएं स्वाति मालीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही थी। स्वाति मालीवाल पर दिल्ली महिला आयोग में हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी का आरोप लगा है। इसके बाद एसीबी ने उनसे पूछताछ भी की। दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ी के मामले में एसीबी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि एफआईआर में उनका नाम है या नहीं। एफआईआर में केजरीवाल के नाम पर एसीबी चीफ की सफाई भी आई है। एंटी करप्शन ब्यूरो चीफ मुकेश मीणा ने कहा है कि जांच रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर नाम लिखा गया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतल्लाह खान एक दिन की न्यायिक हिरासत में चले गए हैं। उन्हें दिल्ली पुलिस ने एक महिला रिश्तेदार से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया था। अमानुतल्लाह खान की जमानत याचिका पर कल करीब 12:30 बजे सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा। एलजी नजीब जंग ने अब DERC यानी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति रद्द कर दी है। दिल्ली सरकार ने कृष्णा सैनी को मार्च में DERC का अध्यक्ष बनाया था। दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई। कमेटी को 15 दिनों में रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। सीवान में पत्रकार हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद कैफ और बंटी ने सरेंडर कर दिया। ये वही आरोपी है जो रिहाई के वक्त शहाबुद्दीन के साथ दिखा था। इसी आरोपी की तस्वीर लालू यादव के बेटे और बिहार के मंत्री तेज प्रताप के साथ भी दिखी थी। गाजियाबाद में एक पार्षद का 4 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। नगर निगम परिषद शेखर त्यागी आज अपने समर्थकों के साथ करीब 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया। अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की मांग को लेकर पार्षद का कई दिनों से अनशन चल रहा है और सुनवाई नहीं होने पर आज पानी की टंकी पर चढ़ गया। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला बोला है। प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि मां की तरह होती है पार्टी के साथ गद्दारी मां से गद्दारी के बराबर है। मुंबई डांस बार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार में शराब पर पाबंदी और सीसीटीवी लगाने को बचकाना कदम बताया है। दिल्ली में आज एक साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री दिखे। दोनों ने उमा भारती से मुलाकात की। दोनों ने 3 मुद्दों पर बात बनी है। कोस्टारिका में तुरियाल्बा ज्वालामुखी फट गया है। 4000 मीटर तक हवा में धुएं और राख से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। फ्लाइट्स कैंसिल होने से हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए हैं।